प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय गणित की वर्कशीट। सप्ताह है 7, कक्षा है 4, उपविषय है दूरी का अनुमान। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर अनुमान लगाइए कि घर से पार्क तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। सही विकल्प चुनें। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें बोला है कि घर से पार्क तक। तो देखिए बच्चों, हमें अलग अलग रास्ते दिए गए हैं। भूरी लाइन देखिए, लाल में हमें इस तरह जाना है, नीले में सीधा जाना है, हरे में इस तरह घुमा के जाना है। तो बच्चों, सबसे सिंपल वाला, सबसे आसान, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? तो सबसे छोटा है हमारा नीला। नीला है हमारा ख, तो हम यहाँ ख में टिक लगा देंगे। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी दूरी आधे किलोमीटर से अधिक नहीं है। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो आधा मीटर कितने का होगा? 500 मीटर का होगा आधा मीटर, सभी को पता है। तो यहाँ बोला गया है आधे किलोमीटर से अधिक नहीं है, तो 77 मीटर आधे किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में? अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रकाश अपनी नानी के घर जा रहा है, जो उसके स्थान से 150 किलोमीटर दूरी पर है। वह बस से यात्रा कर रहा है। अनुमान लगाइए कि बस आधे रास्ते की दूरी तय करने के बाद कहाँ रुकेगी। तो देखिए बच्चों, प्रकाश अपने घर से चला, ठीक है। 25 किलोमीटर बाद वो खेत पे पहुंचा। 25 किलोमीटर बाद खेत से 35 किलोमीटर दूर वो गिरजाघर पहुंचा, और गिरजाघर से 15 किलोमीटर दूर वो बाज़ार में पहुंचा। ठीक है, तो 25 प्लस 35 प्लस 15 कितना हुआ? 75 किलोमीटर। मतलब 150 किलोमीटर है, जिसमें से उसने 75 किलोमीटर तो कवर कर लिया, और 75 किलोमीटर अभी भी बचा है। तो बच्चों, वो कहाँ पहुँचेगा आधा रास्ता तय करने के बाद? तो वो बाज़ार में पहुँचेगा। ठीक है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4। एक नदी की चौड़ाई 500 मीटर है। बच्चों, एक नदी है हमारी, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 500 मीटर है। ठीक है। नदी को पार करने के लिए इस नदी पर पुल बनाया जाना है। अब नदी को पार करने के लिए बच्चों पुल बनाना है, तो पुल कभी भी यहाँ से तो बनेगा नहीं, थोड़ी पीछे से ही बनेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पुल बनेगा। नीचे दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाते हुए उस पर पुल को चित्रित करें। अनुमान लगाइए कि इस नदी पर बनाए जाने वाले पुल की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों देखिए, हमने अनुमान लगाया कि नदी पर बनाए जाने वाले पुल की लंबाई 500 मीटर से अधिक होगी। ठीक है, 500 मीटर से अधिक होगी। अब या तो बच्चों वो 500 550 मीटर भी हो सकती है, या फिर वो 600 मीटर भी हो सकती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यदि हर बस की लंबाई 10 मीटर है, तो अनुमान लगाइए कि ऐसी कितनी बसों को 87 मीटर लंबी सड़क पर खड़ा किया जा सकता है। बस को एक के पीछे एक लगाकर खड़ा किया जाना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे क्या बताना है कि एक 87 मीटर लंबी सड़क है, उसमें आपको बसें खड़ी करनी है। अब बच्चों, एक बस 10 मीटर लंबी है, तो बच्चों उसमें कितनी बसें आ सकती है? तो बच्चों उसमें 8 बस आ सकती है। अब बच्चों, यहाँ पे अगर 90 होता तो पूरी 9 बसें खड़ी होती, लेकिन अब ये तो हमारा 7 मीटर ही बचा है। बस हमारी जो है वो कितने मीटर है? 10 मीटर लंबी है, तो वो बस आधी तो आ जाएगी और आधी वो रोड पे आ जाएगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 8 बसें ही
8 बसें ही खड़ी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, हो सकती है। आया सभी को समझ में? अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए, तालिका में अनुमान से बताएं कि बस को दिल्ली से पानीपत में मुजफ्फरनगर जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी यदि इस बस को 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। देखिए बच्चों, अगर एक बस को 40 किलोमीटर तय करने के लिए 1 घंटा लगता है, ठीक है, तो बच्चों पानीपत वो 2 घंटे लेगी। 2 घंटे यानी 80 किलोमीटर दूर है, और 3 घंटे यानी 120 किलोमीटर दिल्ली से मुजफ्फरनगर दूर है। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? अगर 1 घंटे में 40 लेती है तो 2 घंटे में 80 और 3 घंटे में 120 वो समय दूरी तय करेगी। अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल मुद्रा विनिमय, भारतीय मुद्रा पर जानकारी। भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। रुपये का चिन्ह आप सभी को पता है बच्चों, ये होता है, और मुद्रा कोड INR होता है। रुपया 100 पैसे में उपविभाजित है। मुद्रा जारी करने का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। वर्तमान में भारतीय मुद्रा में उपलब्ध सिक्कों का मूल्य 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 50 रुपये है। 20 रुपये है। वर्तमान में भारतीय मुद्रा में उपलब्ध नोटों के मूल्य 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये हैं। रुपये को पैसे में बदला जा सकता है, पैसे को रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? चलिए बच्चों आगे देखिए, रिक्त स्थान भरिए। हमारी भारतीय मुद्रा प्रणाली में 1 रुपया किसके बराबर होता है? तो बच्चों देखिए, आप सभी को बताना है कि हमारे भारतीय मुद्रा प्रणाली में 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। यदि 1 रुपया 100 पैसा, तो 20 रुपये कितने के बराबर होगा? 2000 पैसे के बराबर होगा। देखिए बच्चों, 20 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2000। भारतीय मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग को आरोही क्रम में लिखना है। नोटों को लिखना है आरोही क्रम में। तो बच्चों देखिए, 1, 5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000। ठीक है बच्चों, अब भारतीय मुद्रा सिक्कों के मूल्य वर्ग को अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में हम लिखेंगे। सिक्कों की बात करी गई है बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए सिक्के कौन कौन से हैं हमारे बच्चों यहाँ पे? तो सिक्के हैं हमारे 20, 10, 5, 2, 1 और 50 पैसे। ठीक है, अवरोही क्रम में हमने इनको लिखा। अगला देखिए बच्चों, निम्नलिखित रुपयों को पैसों में परिवर्तित कीजिए। तो निम्नलिखित रुपये को पैसे में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बच्चों, 0.65 पैसा, अब इसे हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 65 पैसे। 100 को पैसे में करेंगे तो 100 को भी हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10,000 पैसे। 34.15 रुपये को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 34.15 पैसे। 52.05 रुपये को हम इसमें बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5,205 पैसे। 70 रुपये 70 पैसे को हम पैसे में बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7,070 पैसे। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगला देखिए, निम्नलिखित पैसे को रुपये में परिवर्तित कीजिए। अब पैसों को रुपये में बदलेंगे तो हम इसको 100 से भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो 500 को 100 से भाग दिया तो कितना आया? 5 रुपये। 1160 पैसे को हमने 100 से भाग दिया तो यहाँ आया 11 रुपये 60 पैसे। 80 पैसे को 100 से भाग दिया तो 0.80 रुपये। ठीक है, 80 पैसे को हमने 100 से भाग दिया। ठीक है बच्चों, 7,070 पैसे, तो ये आए हमारे 70 रुपये 70 पैसे। और 10,000 पैसे को रुपये में बदला तो यहाँ आया हमारा 100 रुपये।
आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में? अगर रुपए को पैसे में परिवर्तित करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और पैसे को रुपए में परिवर्तित करेंगे तो उसको भाग देंगे। ठीक है। नीरज के पास 10 रुपये के सिक्के 31, 5 रुपये के सिक्के 31, 10 रुपये के सिक्के और 23 20 रुपये के सिक्के हैं। उसके पास कुल कितने रुपए हैं? रुपये को पैसे में भी बदले। अब देखिए नीरज के पास 10 5 रुपये के सिक्के 10 हैं, उसके पास 5 रुपये के सिक्के, 31 है 10 रुपये के सिक्के और 23 है 20 रुपये के सिक्के। तो बच्चों कुल उसके पास कितने रुपए होंगे? तो देखिए बच्चों 10 को 5 से करा 50, 31 को 10 से करा 310 और 23 को इससे करा तो ये आया हमारा, कितना आया बच्चों? 460। ठीक है, 460। तो ये कुल मूल्य कितना हो गया बच्चों? 820 रुपये। ठीक है बच्चों, 820 रुपये कुल उसके पास हैं। अब रुपये को पैसे में करना है तो रुपये को पैसे में करेंगे तो 820 को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इतना पैसा। ठीक है बच्चों, आया सभी को 82,000 पैसे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कोई भी पूर्ण नहीं है इसलिए पेंसिल में इरेजर होते हैं। खाद्य पदार्थ केला, आम, पोहा, मैंगो शेक या कोई अन्य जैसे पीले रंग का कोई भी खाना खाएं पिए। खेल स्थापू अपने परिवार के साथ खेलें। दिन की गतिविधि माता पिता दादा दादी की मदद से विभिन्न आकृतियों की वॉल हैंगिंग बनाने की कोशिश करें। दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वीडियो जो है वो कंप्लीट करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों आप सभी प्लीज़ लाइक का बटन दबा करके लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। सभी आप वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। बच्चों प्लीज़ आप ही के सपोर्ट से हम आगे और भी बहुत कुछ करेंगे आप सभी के लिए। और बच्चों जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से लाल बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे कि बच्चों आप सभी को ज्वाइन का ऑप्शन भी मिलेगा। तो बच्चों आप सभी मेरे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ 29 रुपये में आप मेरे जो चैनल है उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और मेरे चैनल के आप मेंबर भी बन सकते हैं। तो बच्चों बिना किसी देरी के बिना किसी रुकावट के आप ज़रूर मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।